दोस्तों, आज की कहानी है पति ने किया आत्महत्या तो पत्नी को लगा कलंक। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक दिन अचानक दूर के रिश्तेदार के दाह संस्कार पर जाना पड़ा। पता चला जाने वाले ने आत्महत्या कर ली थी। क्या हुआ, क्यों हुआ, इस पर तो परिवार वाले भी असमंजस और सदमे में थे। लेकिन जाने वाला चर्चा का विषय जरूर बना गया था। हर आने वाला व्यक्ति एक ही सवाल पूछता और दूसरे का चेहरा देखता था। क्या हुआ भाई साहब, कुछ पता चला? क्या पति पत्नी में झगड़ा हुआ था? सुना है आजकल हर रोज झगड़ा होता था। बनवारी भाई साहब तो कई दिन घर पर खाना भी नहीं खाते थे। कहते हैं कल रात भी सुबह से भूखे थे। खाली पेट होने के कारण जहर ने भी असर जल्दी किया। बस खाते ही गर्दन लुढ़क गई। कौन जाने जहर खुद खा लिया या किसी ने खिला दिया। अब मरने वाले तो उठकर बता नहीं सकता कि उसे किसी ने मारा या वह खुद मरा। मैं लोगों की भीड़ में बैठा सब सुन रहा था। तरह तरह के सवाल और तरह तरह के जवाब। संवेदना कहाँ थी वहाँ किसी के शब्दों में? मरने वाले ने खुद ही अपनी मौत को एक तमाशा बना दिया था। पुलिस केस बन गया था, जिस वजह से लाश का पोस्टमार्टम होना भी जरूरी था। जो चला गया सो गया, लेकिन अपनी मौत पर रोने वालों के मन में दुख कम, गुस्सा आक्रोश अधिक छोड़ गया। पत्नी पर सभी ससुराल के सदस्य ताना कसा करता था। अरे तू तो अपने पति की सगी नहीं हुई, जिसका दिया खाती थी, तो भला हमारी क्या होगी? बच्चों पर सदा एक आत्मग्लानि का बोझ था कि उनका पिता उनसे दुखी होकर मौत के मुंह में चला गया। कोई कुछ भी सुना दे, भला बच्चों के पास क्या उत्तर होगा कि क्यों उनका पिता उन्हें सवालों के इस चक्रव्यूह में छोड़ गया। वापस तो चला गया मैं, लेकिन सामान्य नहीं हो पा रहा हूँ। बार बार वही सब नजर आता है। सोचता हूँ क्यों मरने वाला यूँ मर गया। यदि जीवन में कोई परेशानी थी तो क्या मरकर हल हो गई होगी? जीवित रहते तो कुछ भी करते, लेकिन मरने के बाद क्या पा लिया होगा, सिवाय इसके कि ना खुशी से जी पाए, ना मरकर ही चैन पाया। परिवार पर दाग लगा सो अलग होता है ना। ऐसे कभी कभी किसी का साहस या दुस्साहस हमें भी कमजोर या बहादुर बना देता है। कोई कहता है अरे भाई सब कुछ था पास, बेटी बेटा, कमाऊ पत्नी, अच्छा घर, गाड़ी और अच्छी नौकरी। जीवन का हर वह सुख जो इंसान को चाहिए सब था। फिर क्या कम था जिस वजह से जहर ही खा लिया? यह सुन थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैं क्या उत्तर दूं? शायद मैं इतनी हिम्मत कभी नहीं जुटा सकता कि आत्महत्या ही कर लूं। बनवारी लाल को जमीन खरीदने का बहुत शौक था। माँ बाप बचपन में ही लंबा चौड़ा परिवार छोड़कर मर गए थे। 6 से 7 बहनें थी, भाई था जो कमाया उन पर लगाया। उनसे फारिग हुआ तो अपना परिवार शुरू हो गया। जरा सा पैसा एक जमीन के टुकड़े पर लगाया, जिससे कुछ लाभ हुआ और लगाया और लाभ हुआ और होता गया। आज की तारीख में 40 से 50 लाख की ज़मीन है बनवारी के परिवार के पास। सुना है और ज़मीन खरीदना चाहता था, जिसके लिए पत्नी से रुपए मांगता था। उसने नहीं दिए तो जोश में आकर जहर खा लिया। बनवारी लाल तो चले गए, लेकिन एक प्रश्न छोड़ गए। क्या सचमुच आत्महत्या करना बड़ी बहादुरी का काम है? मैं एक भावुक इंसान हूँ। मन में जो धंस गया बस धंस गया। जीवन और मृत्यु दोनों में क्या वर्ण करना बहादुरी का काम है और क्या कायरता का। उस दिन के बाद मैं अक्सर अब अपनी ही आत्महत्या का सपना देखने लगा हूँ।
सपने में डरने लगा हूँ। मैं यह देखकर कि मेरी आत्महत्या मेरे परिवार के लिए कितना बड़ा अभिशाप बन जाएगी। वे तो रोते पीटते मेरा दाह संस्कार भी कर देंगे। मेरी चिंता की आग बुझ जाएगी, लेकिन उस आग का क्या जो आजीवन मेरे परिवार के जीवन में जलती रहेगी। बेटी की शादी की बात चलेगी तो मेरा प्रश्न कैसे नहीं उठेगा। बेटा पत्नी लाना चाहेगा तो लोग मेरी पत्नी के व्यवहार पर भी उंगली उठाएंगे ही। अगर मैं भी बनवारी लाल की तरह लाखों की ज़मीन छोड़कर मरता हूँ तो उसका मुझे क्या लाभ मिलेगा। ज़मीन जायदाद पर एक दिन परिवार वाले ही ऐश करेंगे, मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं बनवारी लाल होता तो क्या मैं आत्महत्या करने की हिम्मत करता? क्या मुझ में इतनी हिम्मत होती? मैं यह सोचता भी हूँ और डरता भी हूँ। असहनीय लगता है मुझे अपने परिवार पर ऐसा कहर ढा देना। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। इसी सोच में मैं कुछ दिन डूबता उतरता रहा। मेरे सोचते रहने से पत्नी अक्सर कुरुदने लगती। एक दिन मैं बैठा था और बेटा भी पास में बैठा था। सहसा मैंने पूछ लिया, क्या बनवारी लाल ने आत्महत्या करके हिम्मत का काम किया? पापा कैसी बात पूछ रहे हैं? मरने के लिए भला हिम्मत की क्या जरूरत? यह तो पागल, डरपोक और मानसिक रोग से पीड़ित इंसान का काम है। आत्महत्या करना तो कायरता है। जीवन से पलायन को आप हिम्मत का काम कैसे कह सकते हैं? बनवारी लाल अंकल तो अवसाद के मरीज थे। बात बात पर मरने की धमकी देना उनका रोज का काम था। उनका तो इलाज भी चल रहा था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? उनका बेटा ही बता रहा था। उसके चाचा ने भी तो 4 साल पहले आत्महत्या की ही थी। क्या? लेकिन उनका तो ब्लड प्रेशर। अरे नहीं पापा, बीच में बात काटते हुए बेटा बोला, यह सब तो लोगों को सुनाने के लिए होता है। बनवारी अंकल के लिए भी तो वे अपने मुंह से यही कहते हैं। वह एक पल को रुका, फिर कहने लगा, इनकी तो पारिवारिक हिस्ट्री है। इनके एक और चाचा हैं, यह भी जरा जरा सी बात पर आत्महत्या की ही धमकी देते हैं। बनवारी अंकल ने भी उस दिन धमकी ही दी थी। अब परिवार वाले ने भी रोज का तमाशा समझकर कह दिया, ठीक है जाइए, आपकी जो इच्छा है कर लीजिए। और बस स्तंभ सा मैं पत्नी और बेटे का चेहरा देखता रहा। बेटा हाथ का काम छोड़ मेरे पास आ बैठा। धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। आप ऐसा बेतुका प्रश्न क्यों कर रहे हैं पापा? आपने ही तो समझाया है मुझे कि जीवन से भागना कायर लोगों का काम है। मुस्कुरा दिया मैं। बेटे का माथा सहला दिया। जी कर कुछ तो करेंगे, भला मर कर क्या कर पाएंगे? कुछ भी तो नहीं। कभी कभी सब गड़बड़ हो जाता है जब परिवार में या गरीबी की कोई ऐसा कायरता भरा कदम उठा ले। कहते हैं आत्महत्या बड़ी हिम्मत का काम है। अरे तनाव तो सबके जीवन में है। कुछ ऑफिस का तनाव, कुछ बेटी के लिए उचित वर न मिल पाने का तनाव, कुछ पत्नी की अवस्था का, तो कुछ बेटे के भविष्य को लेकर तनाव। अगर कोई आत्महत्या ही करना चाहे तो हर एक के पास कितनी वजह है। जमीन ना खरीद पाने का दुख भी क्या कोई वजह है? आखिर क्या ज़रूरत थी इतनी ज़मीन खरीदकर यहाँ वहाँ घर की संपत्ति बिखेर देने की? अवसाद में मर गया वह। शायद मजाक मजाक में परिवार को डराना चाहता था। नहीं सोचा होगा कि मर ही जाएगा। डराना चाहता होगा बस। उसी प्रयास में मर गया, क्योंकि किसी किसी खानदान में यह प्रयास वंश दर वंश चलता है। जो कभी सफल हो जाता है
और कभी असफल भी। बनवारी जैसे भी मरा, बस मर गया। और यही सत्य है कि अपना इससे बड़ा नुकसान वह नहीं कर सकता था। एक इज्जत भरी मौत तो हमारा हक है ना। कोई हमारी मौत पर भी हमें धिक्कारे, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। जोश में यूं ही मर जाना प्रकृति का घोर अपमान है। बनवारी लाल ने अच्छा नहीं किया। तरस आता है मुझे उस पर, बेचारा बनवारी लाल। दोस्तों, यह सही है कि बनवारी लाल ने बहुत ही गलत किया, क्योंकि दुख और सुख सबके ऊपर पड़ती है। जबकि थोड़ी से दुख होने पर इतनी बड़ी फैसला नहीं लेना चाहिए कि जिंदगी भर के लिए पूरे परिवार के साथ छोड़ना पड़ जाए। धन और दौलत के कारण आत्महत्या करना एक मूर्खता है। जो कुछ भगवान दिए हैं उसी में जीना सीखना चाहिए। आगे ना बढ़ने की वजह से आत्महत्या करना एक मूर्खता है। दुख और सुख धूप और छाए जैसे होते हैं। कभी दुख पड़ता है तो कभी सुख पड़ता है। इससे हार नहीं मानना चाहिए, इससे लड़ना चाहिए।